देखिए 2015 तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब 2016 जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र के थ्रू 2016 में सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। इससे पहले 2013, 2014 और 2015 की सीरीज हो चुकी है। अब ये 2016 की सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। देखो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्म है, ये तो था ही। इसके बाद दक्षिण अमेरिका भी साउथ की तरफ है, ये भी था। तो बचा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ये ऐसा भाग था जो कि गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि काराकाटोआ काराकाटोआ एक ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी पर्वत है। इसको थोड़ा, ज्वालामुखी पर्वत है। इसके विषय में पूछा जा रहा है कि ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी आया था। क्वेश्चन क्या है? काराकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत है, ये किस देश का है? तो ये याद होना चाहिए, इटली का है कि इंडोनेशिया का है कि यूएसए का कि अमेरिका का। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, ये इंडोनेशिया का है। किसका है? काराकाटोआ जो है एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी में जो महाद्वीप बने हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे पहले क्या थे? एक विशाल भूखंड थे जिसको क्या कहा जाता था? पैंथालासा, पेंजिया, लॉरेंसिया या गोंडवाना लैंड। तो इसको, ये दोनों के कॉम्बिनेशन जो था ये था पेंजिया। पेंजिया कहा जाता था इसको। पैंथालासा तो 33 सागर में था, लेकिन पेंजिया जो था सबसे पहले स्टार्टिंग में पेंजिया ही था ये पूरा भाग। फिर उसका ये ब्रेक हुआ, गोंडवाना लैंड में अलग हुआ, है ना। इसके बाद ब्रेक हुआ, तो सबसे पहले ये पेंजिया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि आपको मिलान करना है। क्वेश्चन 2016 का ही है, प्रीलिम्स से आया था। इसमें आपसे कह रहा है कि घास के मैदान दिए जा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ महाद्वीप के विषय में बताया जा रहा है, और आपको बताना है कि ये किस महाद्वीप में है। सबसे पहले जो बात आती है वेल्ड। वेल्ड कहाँ का है ये पता होना चाहिए हमारा, अफ्रीका का। अगर डी का 2 है तो डी का 2 एक इसमें है और एक इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो 2 रिमेनिंग है वे कट जाएंगे। तो बाकी 2 कट जाएंगे तो इसके बाद देखो, इसके बाद जो है या तो डी होगा या फिर ए होगा। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? पेरी। पेरी जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी का पहला होना चाहिए। सी का पहला ये है और सी का पहला यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी भी कट गया, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया। फिर भी आगे देख लो। इसके बाद स्टेपीज की बात आती है, तो स्टेपीज किसका है? यूरोप का है। यानी स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। फिर लानोज, लानोज जो है ये दक्षिण अमेरिका का ही भाग है। मतलब लानोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना के पास। वेल्ड अफ्रीका का हो गया, पेरीज उत्तरी अमेरिका का हो गया, स्टेपीज यूरोप का हो गया। तो ऑप्शन आपका ये हो गया। याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा सागर ऐसा है जिसके पास तट रेखा नहीं है। जैसे हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में गुजरात में तट रेखा है और उड़ीसा में है ना, और आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन इसमें से एक सागर है जिसमें नहीं है, काला सागर। तो पूरी तरीके से टर्की और भी कंट्रियां हैं इसमें। और जो सागर, अजोब सागर भी ऐसा ही है, कैस्पियन सागर का भी खेल यही है। लेकिन सारगैसो सागर जो है ये सागर के अंदर है, यानी समुद्र के अंदर है, अटलांटिक सागर के अंदर। तो ये ऐसा सागर है जो कि बिना बाउंड्री के है, यानी इसकी तट रेखा कोई नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है, और हम लोग भारतीय रहते हैं, सोचते हैं अरे भैया ब्रह्मपुत्र लगा दें, काम हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद सिंधु सोचते हैं यार ये नहीं होगा तो ये होगा, ये भी गलत हो गया। फिर कहेंगे यार क्या करें, हांग हो चाइनीज लग रही है, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि यांगसी भी चाइनीज है, और यांगसी नदी एक ऐसी नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा, कौन सी झील सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये बताना है हमें कौन सी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो है वो है सुपीरियर झील। तो ये हुआ कि 4 पहले आना चाहिए। जब 4 पहले आना चाहिए तो बाकी जो बी और डी बचे, इनका तो काम हो गया, ये निपट लिए हैं। जब ये निपट लिए तो बी और डी हो नहीं सकते, क्योंकि 4 पहले होना चाहिए। फिर इसके बाद विक्टोरिया झील होती है, यानी 3 आना चाहिए। तो 4 के बाद 2 आया यहाँ पे सी पे, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका ये बचा। तो सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर उसके बाद बैकाल, और सबसे छोटी जो है ग्रेट बियर, जिसका नाम ग्रेट है लेकिन सबसे छोटी है चारों में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसका क्रम हो जाएगा 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे भूकंप नापने के लिए मरकरी वाला यूज किया जाता है, रिएक्टर यूज किया जाता है, वैसे ही जो चक्रवात आता है हरिकेन, इसको नापने के लिए कौन से मापन का यूज किया जाता है। तो उसको कहा जाता है फुटीजा मापन। क्या नाम है, फुजीता, फुजीता मापन कहा जाता है। यानी फुजीता मापन हरिकेन नापने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जो हवाएं चलती हैं वो बताया जा रहा है, और ये कहाँ पे चलती हैं इसके विषय में बताया जा रहा है। तो सबसे भयंकर, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, जो बोरा है, बोरा ये पोलैंड पे नहीं चलती बल्कि इटली के लिए फेमस है, यानी इटली में ये हवाएं चलती हैं। तो इसका मतलब पूछा क्या था कि जो सही नहीं है, सही यही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी फॉन आल्पस पर्वत पे ही चलती है, मिनिस्ट्रल राइन घाटी में, और खमसिन जो है मिस्र में। यानी बोरा जो है ये इटली में चलती है, ना कि पोलैंड। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 70% भाग जो है वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है मालदीव के विषय में पूछ रहा है, नेपाल के विषय में, भूटान या फिर अफगानिस्तान। तो इसमें क्या है, ना तो मालदीव है, ना ही नेपाल है, ना ही अफगानिस्तान है। तो बचा क्या, भूटान एक ऐसा देश है जिसमें 70% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, तैगा वन की विशेषता क्या है। तैगा वन की विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नहीं भाई, ये तैगा जो होते हैं बर्फीले एरिया में होते हैं, भूमध्य रेखा में तो हो ही नहीं सकते। उष्ण कटिबंधी ये भी नहीं हो सकता, ये भी रीजन नहीं हो सकता। उपोष्ण कटिबंधी ये भी नहीं हो सकता। यानी जितना ठंड होगा उतना ही ये जो वन है बनेंगे। ऑप्शन आपका बचा समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं तैगा वन। जम्मू कश्मीर साइड पे चले जाओ ऊपर हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि आपको क्या बताना है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यानी एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें हर प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। तो आपको बताना है ये कौन सा महाद्वीप है। कह रहा है उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है दक्षिण अमेरिका, दूसरा कह रहा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा एशिया। तो ये याद रखना, हर प्रकार के जलवायु कटिबंध जो पाया जाता है, सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध, ये केवल और केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, और एशिया भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए बचा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति दी जा रही है और
क्षेत्र दिया जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा मिलान है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये बद्दू जो है, ये बद्दू बद्दू जो है ये अरब की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी के लिए 2 चाहिए। अब डी के लिए 2 चाहिए तो ये डी के लिए 4 दे रहा है तो इसको हटा दो। डी के लिए 1 दे रहा है तो इसको भी हटा दो। हाँ, ऑप्शन ए और बी कह रहा है कि ठीक है ले लो, डी के लिए 2। अब इसके बाद बुशमैन, बुशमैन जो होती है वो अफ्रीका की है, जो कि कालाहारी जंगलों में पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है। तो ये बुशमैन यानी बी का चौथा आना चाहिए। अब बी का चौथा तो इसने दिया नहीं, पहला दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे इसने चौथा दे दिया, इसका मतलब ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, अब मिला लो। और इसके बाद आता है खिरगिज। खिरगिज तो है, खिरगिज ये है मध्य एशिया की, खिरगिज मध्य एशिया की, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया की है। तो ये हुआ कि बी जो ए का है वो तीसरा, तो ए का तीसरा भी हो गया। एनु, एनु जापान की है, एनु जो है जापान की है, यानी सी का पहला, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। यानी इसमें जो देश दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा चावल जो पैदा होता है, उसके लिए जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है। तो ये याद होना चाहिए, ये बात हो रही है चाइना की, क्योंकि चाइना का उत्पादन भी सबसे ज्यादा है और चाइना में क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चाइना में उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से एक विश्व में गन्ने की का द्वितीय उत्पादन, यानी गन्ने का उत्पादन करने वाला पहला देश तो नहीं पूछ लिया, लेकिन इसने पूछ लिया कि दूसरा देश कौन सा है जो गन्ना उत्पादन करता है पहले के बाद। तो द्वितीय में आएगा तो ये पहला तो ब्राजील है, लेकिन दूसरे नंबर पे भारत आ जाता है, कि यानी दूसरे नंबर पे भारत देश ऐसा है जो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक करता है, पहले में ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा उत्पादन करता है। ये केस वही है जैसे भारत के विषय पूछा, वैसे ही दूसरा कहवा उत्पादन करने, निर्यात, उत्पादन नहीं निर्यात करने वाले देश है। कहवा सबसे ज्यादा ब्राजील निर्यात करता है, इसके बाद नंबर आता है वियतनाम का। किसका नंबर आता है? वियतनाम, यानी वियतनाम ऐसा देश है जो कि दूसरे नंबर पे है कहवा निर्यात करने के मामले में। क्वेश्चन में दूसरा ही नंबर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। चाय सबसे ज्यादा कौन सा देश निर्यात करता है? चाय की बात आती है तो चीन पहले आ जाएगा, चीनी के बिना चाय नहीं बन सकती, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र दिया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये देश है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है लॉरेन। लॉरेन कहाँ का है ये तो याद होना चाहिए, ये है हमारा फ्रांस का। तो इसका मतलब सी का चौथा आना चाहिए, सी का चौथा आना चाहिए, सी का चौथा पहले ने तो दिया है, ठीक है, बाकी किसी ने नहीं दिया, तो ये सब गलत। तो ऑप्शन आपको तो मिल गया, पहला होगा। इसके बाद मिला लो, किनकी, किनकी कहाँ का है? किनकी जो है ये जापान का है। फिर उसके बाद बात आती है कैंटन। कैंटन जो है ये चीन का है। फिर उसके बाद बेलो हॉरिजॉन्टल, ये कहाँ का है? ब्राजील का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन आपका औद्योगिक क्षेत्र के विषय में ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बंदरगाह दिए जा रहे हैं और देश दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। रॉटरडैम की बात करें तो ये नीदरलैंड में, ये बात सही है। इकारगा, इकारगा जो है ये रूस में है, ना कि चीन में है, तो इकारगा वाला ही गलत हो जाएगा। और इसने पूछा जो गलत है वही बताना है। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में है और जकार्ता इंडोनेशिया का है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था वर्ल्ड जियोग्राफी से, उसका लास्ट है। अब इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से
कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, लंदन में है, पेरिस में है कि रोम में? तो ऑप्शन हमारा ए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में है। देखो समझ में आ रहा है मेरा प्रयास, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।